दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के एक्सीलेटर में, जो कि एक बूढ़ी औरत एक शादी के जोड़े में पड़ी थी, जिसके हाथ में एक लाल डायरी थी। उसे आखिरी पलों में उसका अपना शादी का दिन याद आया, जो कि अपने हस्बैंड के साथ वो होटल में आई थी। और इधर दूसरी ओर जब कार्लोस नाम का लड़का अपने घर पर लौटा, तो उसने देखा कि उसका छोटा भाई ओलिवर, जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके बड़े भाई ने बताया कि उसकी माँ अपने लिए बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ के गई है, इसलिए उन्हें कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ से डिटेक्टिव मार्को निकल आया और कार्लोस बहुत ज़्यादा डर गया और वो कहता है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। लेकिन मार्को ओलिवर को धमका के उससे पहले ही सब कुछ पूछ चुका था। तभी कार्लो ने कहा कि तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है, और मार्को कहता है कि मेरे पास तो अरेस्ट वारंट नहीं है। और कार्लो ने अपने आप को बचाने के लिए मार्को पर हमला कर दिया। ओलिवर को वहां से लेकर वहां से भागने लगा, और जैसे ही मार्को उन दोनों के पीछे भागा, मार्को से गलती से उसकी बंदूक का ट्रिगर दब गया, जो कि सीधे जाके कार्लो की टांग में लगी और कार्लो उसी जगह पर नीचे गिर गया। और मार्को को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बोले ये क्या हो गया। और ओलिवर वहां पर जाकर अपने भाई की मदद के लिए गुहार लगा रहा था। तभी इन तीनों को अचानक से एक धमाके की आवाज सुनाई दी, और कार्लो का बहुत खून देखते हुए ओलिवर ने अपनी हुड निकाल कर उसकी टांग पर बांध दी, ताकि ज्यादा खून नहीं बहे। और कार्लो का इतना सारा खून बहते हुए ओलिवर ने सीधा मार्को पर हमला कर दिया, और मार्को से भी उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने भी गुस्से में आकर ओलिवर को धक्का दे दिया। तभी ओलिवर ने मार्को से कहा कि हमें कार्लो को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, वरना उसकी जान भी जा सकती है। और कार्लो ने ओलिवर की मदद लेकर वहां से वो तीनों जाने लगे। और जैसे ही वो नीचे वाले दरवाजे पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उस दरवाजे पे तो ताला था, और वो फिर से सीढ़ियां उतरने लगे। और काफी देर तक सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हम बार बार इसी जगह पर आ रहे हैं। और जब इस चीज का ध्यान लेकर उन तीनों ने उन सीढ़ियों के बीच में देखा, तो उन्होंने देखा कि उस सीढ़ियों का तो अंत नहीं है। और मार्को ने ये बात सोचकर उन दोनों को वहीं पर रुकने के लिए कहा, और कहा कि मैं देख कर आता हूँ। और मार्को बार बार उसी मंजिल पर आ रहा था जहाँ पर पहले से ही कार्लो और ओलिवर वहाँ पर खड़े थे। और इस चीज को लेकर मार्को का तो दिमाग ही चकरा गया, और वो फिर से सीढ़ियाँ उतरने लगा। और उसने सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। और मार्को ने ये सच जानने के लिए उसने सीढ़ियों के बीच में एक चाबी फेंकी, और जैसे ही मार्को ने वो चाबी सीढ़ियों के बीच में फेंकी, अचानक से वो ऊपर से गिरी कि वो सीढ़ियों के लूप में फंस गए हैं। और इधर ओलिवर अपने भाई की मदद तो करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे। और ओलिवर ने अपने भाई की टांग में से गोली निकालनी सोची, लेकिन कार्लो ने कहा कि भाई इस गोली को मत निकाल, इसमें इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है। और मार्को ने वहाँ से एक पानी की बोतल निकाली और कार्लो को दे दी, ताकि वो अपने जख्म को धो सके। और वहाँ पर बीते हुए उन तीनों को 4 घंटे हो चुके थे। तभी मार्को ने अपने पॉकेट से एक पर्स निकाला और उसमें अपनी फैमिली को देखने लगा। और कार्लो का दर्द कम करने के लिए मार्को ने उसे एक दवाई दी। और जब कार्लो उस चीज को लेकर बेहोश हो गया था, तो ओलिवर ने और मार्को ने फ्रिज से खाना निकाला और दोनों खाने लगे। और मार्को ने ओलिवर को बताया कि मेरी आज 15वीं सालगिरह है। और ओलिवर ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरा भाई मर गया ना, तो तेरे को तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ओलिवर ने अपना बैग चेक किया, तो उसमें कोई भी चीज काम की नहीं थी। तभी अगली सुबह को कार्लो की आंख खुली और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो कार्लो ने मरते हुए कहा कि ओलिवर तू अपनी जिंदगी आराम से जीना और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना, तेरे पास सब कुछ है। और कार्लो ये बात कहकर ओलिवर की बाहों में एकदम तोड़ देता है। और ओलिवर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रहा था। और इधर मार्को ने जहाँ से पानी की बोतल निकाली थी, वो मशीन देखी, तो उसमें अचानक से पानी की बोतलें भर गई थी। और मार्को इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया था। तभी मार्को ने देखा कि अचानक से तो ओलिवर उसकी तरफ बंदूक लेकर खड़ा है। मार्को कहता है कि भाई मेरे हाथ से गलती से ट्रिगर दब गया था, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहता था। और उन दोनों को एकजुट होकर इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहिए। अब इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं। और वो फैमिली अपनी पिकनिक के लिए उस कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों इनका तो मैं आपको नाम बताना भूल ही गया। इस आदमी का नाम है रोबोटो, और जो ये छोटी सी लड़की है, ये सिर्फ इनकी लड़की है, जिसका नाम है कमीला। खैर जब कमीला को बाथरूम जाना था, तो अपना उसने इनहेलर अपने पिता को दे दिया। और दोस्तों कि उसने कमीला को जूस दिया है, तो सैंड्रा उसे बहुत ज़्यादा डांटने लगी। और इसके बाद ये सभी अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। खैर जल्दी ही कमीला को अस्थमा का दौरा पड़ने लगा। खैर जैसे ही सैंड्रा और रोबोटो कार से उतरे अपनी बेटी को देखने के लिए, तो रोबोटो की पॉकेट से कमीला का इनहेलर गिर गया, और रोबोटो के पैर के नीचे आकर वो इनहेलर टूट जाता है। और समय के बीतते हुए
कमीला की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है और इन सब ने दूसरा निर्णय लाने के लिए ये दोबारा से अपने घर को जाने लगे। और कुछ दूर जाने के बाद इन सबको एक धमाके की आवाज़ आई और चलते चलते ये सब एक गैस स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी सैंड्रा ने वहाँ से एक एलर्जी की दवाई उठाई और कमीला को दे दी। और जैसे ही ये अपने घर को जाने के लिए पीछे को मुड़े तो थोड़ी दूर जाने के बाद रोबोटो को फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया। और इधर सैंड्रा रोबोटो पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। और इधर गुस्सा करने के बाद इन दोनों में एक दूसरे में इतनी बहस हो जाती है कि कुछ पूछो मत। और दोस्तों, ये इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है डैनियल, जो कि अपनी बहन को शांत कर रहा था। और फिर इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें फिर से वही गैस स्टेशन मिलता है। तभी रोबोटो सोचता है कि ये तो पिछले जैसा हुबहू है और यहाँ पर कोई भी न था, इसलिए ये इस चीज़ को छोड़कर और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी थोड़ी सी आगे चलने के बाद रोबोटो को वही बोर्ड दिखाई देता है और रोबोट कहता है कि हम तो इसी जगह पर वापस आ जा रहे हैं। और सैंड्रा ने रोबोट से कहा कि तुम चलते रहो, क्योंकि कमीला का शरीर नीला पड़ रहा था और ये सभी उसी गैस स्टेशन और बार बार उसी रोड से गुजर रहे थे। और कमीला जल्दी बेहोश हो गई और रोबोटो ने जल्दी से कार से उतरकर दूसरा रास्ता खोजने के लिए और कहीं जाने लगा। और इधर कमीला की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए सैंड्रा ने उस कार को अकेले चलाते हुए वहाँ से ले जाती है। और जब वो बार बार उसी जगह से गुजर रही थी तो सैंड्रा को लगा कि वह एक सपना देख रही है और वो खुद को जगाने के लिए अपने थप्पड़ मारने लगी। और जैसे ही सैंड्रा ने वहाँ पर रास्ते में गाड़ी रोकी तो डैनियल अपनी बहन को वहाँ से कार में से उठाकर वो सीधा सड़क पर पैदल चलने लगा। और फिर सैंड्रा कार को अकेली लेकर ही चली गई। और सैंड्रा एक गैस स्टेशन पर उस गाड़ी को ले जाती है और गाड़ी में से उतरकर और गैस स्टेशन के अंदर जाते ही वो एक कोने में जाकर छुपकर रोने लगती है। और डैनियल अपनी बहन को रोड पर ले जा रहा था, इसलिए उसने थक कर अपनी बहन को रोड की साइड में लेटा दिया, जिस वजह से वो उस दुनिया को छोड़कर जल्दी चल बसी थी। और रोबोटो ने वहाँ की छानबीन निकाली और वो सीधा डैनियल के पास आया और उससे कहने लगा कि चारों तरफ ही यह रास्ता एक जैसा है। और इधर मार्को और ओलिवर को यहाँ पर रहते हुए उन दोनों को 35 साल बीत चुके थे। और इधर मार्को ने खाना खाते खाते और एक ही जगह पर बैठे हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार कर लिया था। और ओलिवर ने रोज़ कसरत करते हुए अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर लिया था। और वहाँ की मशीन में सामान अचानक से अपने आप बढ़ जाता था और इसलिए ओलिवर ने एक अलग अलग ढेर बना रखा था। और इधर ओलिवर ने उन पानी की बोतलों से एक शावर भी बना लिया था, जिसके नीचे खड़े होकर वो रोज नहाता था। और इसी चीज़ के चलते हुए एक नाखून कटर निकालता और अपनी दाढ़ी और अपनी मूछें काटने लगता था। और इधर मार्को ने अपने आप को इतना बेकार कर लिया था कि वो सीढ़ियों पर चलने लायक नहीं था, क्योंकि ओलिवर अपने भाई यानी कि उसके कंकाल की रोज पूजा करता था। और वो दोनों दीवार पर रोज निशान लगाकर यानी कि रेगुलर दिन गिनते थे। और मार्को रेगुलर अपनी फैमिली की एक तस्वीर देखता और वो सीधा दीवार पर कुछ न कुछ लिखता रहता था। और मार्को सोने से पहले अपने नाम को कई बार दोहराता था। और इधर दूसरी तरफ जो कि उस रोड पर जो कार खड़ी थी उसे भी 35 साल बीत चुके थे। और इधर ये सभी उस गैस स्टेशन से खाना लेते हैं और वहाँ पर भी हर रोज दोबारा खाना बढ़ जाता था। और इधर रोबोटो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और इसलिए वो गाड़ी में शुगर की तरह पड़ा रहता था। और सैंड्रा तो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसने बोलना ही बंद कर दिया था। और इधर डैनियल बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, यानी कि जवान, और वो चूहे के साथ अपना दिन बिताता था। और मार्को ने उस गैस स्टेशन से कुछ चीज़ें उठाई और वो सीधा उसने अपनी एक झोपड़ी बना ली और वहाँ से सामान लाता और अपने ज़रूरत का सामान भी वहीं पर रखता था। और जैसे रेगुलर उस बैग में से सामान गायब होता तो उसे अपनी बहन का टूटा हुआ इनहेलर मिलता, जिसे वो उठाकर एक ढेर में फेंक देता था। और डैनियल इधर उधर घूमकर यानी कि उस खेतों में भी चलकर वो अपना दिन बिताता था। और इधर रोबोटो को उसी सड़क पर कमीला का एक गुड्डा मिला, जिसे वो उठाकर सीधा डैनियल की झोपड़ी में छोड़ आता है। और जब डैनियल रोबोटो से मिलने गया तो रोबोटो अपनी सैंड्रा के बारे में बताता है और डैनियल को अपनी माँ तो याद ही नहीं थी। तभी डैनियल को महसूस हुआ कि रोबोटो डैनियल को एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताना चाहता था, लेकिन वो तो बूढ़ा होने की वजह से यानी कि सब कुछ भूल चुका था। और इधर दूसरी साइड मार्को रात के 3 बजे वो अचानक से चिल्लाने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर ओलिवर उसके पास गया और मार्को कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। और मार्को ने कहा कि ओलिवर, मेरा असली नाम डैनियल है। और मार्को कहता है कि मैंने अभी तक जो भी ज़िंदगी जी है वो सिर्फ नकली जी है, क्योंकि जब मार्को से कार्लो के पैर में गोली लग गई थी तो वो तीनों उसी वक्त एक लूप में फंस गए थे। जो कि इधर दूसरी तरफ जब सैंड्रा की उसी कार में मौत हो गई थी तो रोबोटो ने कमीला के पास उसी सैंड्रा को उसी जगह पर दफना दिया। और डैनियल अपनी बहन को याद करते हुए रोने लगा।
और उसी रात को रोबोटो और मार्को के सिर में दर्द होने लगा और वो दोनों कहने लगे कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये सिर्फ असली नहीं है। जो कि मार्को और रोबोटो इस गलती की वजह से ये 35 साल से इसी जगह पर फंस गए थे। जो कि इन दोनों ने ओलिवर और डैनियल को, तभी मार्को और रोबोटो ये दोनों ओलिवर और डैनियल से कहने लगे कि तुम इस गलती को मत करना। और जब किसी इंसान की वजह से दूसरे इंसान की मौत हो जाती है, जो इस लूप में ये इसी वजह से फंस जाता है, तभी रोबोटो डैनियल से कहता है अगर तुम उस कार में बैठोगे तो तुम उस कार में बैठते ही अपना नाम भूल जाओगे। और इधर दूसरी तरफ मार्को ओलिवर से कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी एलिवेटर दिखाई दिया तो तुम अचानक से अपना नाम भूल जाओगे। तभी रोबोटो ने खुलासा किया कि उसका असली नाम रूबन है। और जब रूबन 10 साल का था तो वो अपने टीचर यानी कि अपने दोस्त के साथ एक नदी पर फंस गया था और टीचर अचानक से उस पानी में गिर गया, जिस वजह से अचानक से रोबन के दोस्त के चोट लग गई और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ये दोनों उस लूप में फंस जाते हैं और इसी वजह से इन दोनों ने उसी नदी पर 35 साल बिताए। और ऐसे ही जब टीचर मरने वाला था तो उसने रोबन को इसी तरह की सलाह दी और जब रोबन को एक किनारा मिल गया और उसने सैंड्रा के साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत की। और जब मार्को ने ओलिवर को अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मैं ही डैनियल हूँ, और मार्को को सब कुछ याद आ रहा था। और इधर रोबोटो ने डैनियल से कहा कि तुम उस कार में मत बैठना, क्योंकि ऐसे होते ही वो अपनी पिछली याददाश्त खो बैठेगा। और इधर डैनियल ने रोबोटो की बात नहीं मानी और मार्को के नाम से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और इधर मार्को और रोबोटो ने मरते समय ओलिवर और डैनियल को एक लाल डायरी थी, जो कि उनकी तस्वीरों और उनकी लिखी हुई बातों से भरी हुई थी, जिस वजह से रोबोटो की मौत हो जाती है। और डैनियल ने उसकी बॉडी को उसी जगह पर दफना दिया और वहां से दफना कर उसी रोड पर चलने लगा जहां पर उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। और उसने दोबारा से जाकर अपनी झोंपड़ी जला दी और गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वो सब कुछ भूल चुका था। और जैसे ही डैनियल उस कार में बैठता है और जब मार्को ने गलती से कार्लो की गोली मारी थी तो वो सीधा उसी लूप में फंस गया था। और जब मार्को के मरने के बाद जब ओलिवर को एक एलिवेटर दिखाई दिया तो उसने अपने आप को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और उसे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। और वो आखिरकार उस लिफ्ट में बढ़ गया और उसने कार्लो नाम के यानी कि एक लड़के की यूनिफॉर्म पहन ली, जिस वजह से वो कार्लो नाम के लड़के की ज़िंदगी जीने लगा। और जल्दी से लिफ्ट में एक शादीशुदा जोड़ा आया और जैसे ही वो अपने कमरे तक पहुँचे तो कार्ल ने एक मधुमक्खी छोड़ दी, जिस वजह से उस मधुमक्खी ने उस दूल्हे के काट लिया। तभी थोड़ी देर बाद एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। फिर इसके बाद ये तीनों उस लूप में फंस गए थे। क्या दोस्तों तुम्हें ये कहानी अजीबोगरीब कुछ समझ में आई या फिर सब कुछ ऊपर से चला गया? और दोस्तों ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलना। और आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।